We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी तो वहां के हुक्मरान हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे थे। यानी जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में डींगे हाँक रहे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डर से थर-थर कांप रहे थे। जब पिट रहा था पाकिस्तान तो कांप रहे थे हुक्मरान। ऑपरेशन सिंदूर जारी था, पाकिस्तान पर बहुत भारी था। हिंदुस्तान के बदले की आग में पाकिस्तान भस्म हो रहा था। ब्रह्मोस के धमाके से एयरबेस दहल रहे थे। आतंक की लंका का दहन हो रहा था। चीन का एयर डिफेंस फेल हो चुका था। भारत की मिसाइलों और ड्रोन को पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में पाकिस्तान चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की क्या हालत हुई, इसे पूरी दुनिया ने देखा और समझा। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की शिकस्त को जीत के रूप में पेश कर लंबी लंबी डींगे हाँकी। इतना ही नहीं, जिस जिहादी जनरल को शर्म से डूब मरना चाहिए था, उसने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया, अटैक करता रहा हिंदुस्तान, गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के सरप्राइज ने पाकिस्तान को चकित कर दिया था, क्योंकि हर निशाना ठिकाने पर लगा था। आतंक के हर टारगेट ध्वस्त हो रहे थे। पाकिस्तान भारत के हमले से इस कदर डर गया था कि वो बार बार युद्ध रोकने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार संपर्क किया था। पाकिस्तान की शाम को भारत से सीज फायर के लिए संपर्क किया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से औपचारिक संदेश समेत भारत से संपर्क साधा गया था। 7 मई की सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद 10 मई की शाम 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। यानी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसकी शुरुआती स्ट्राइक रेट से ही पाकिस्तान घबरा गया था, क्योंकि निशाने पर सिर्फ टेरर टारगेट नहीं थे, बल्कि बाद में पाकिस्तान के एयरबेस भी राख के ढेर बनने लगे थे। पाकिस्तान को आभास हो गया था कि अगर ऑपरेशन लंबा खिंचा तो पाकिस्तान का बचना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 2 बार सीज फायर की गुहार के बाद आखिरकार युद्ध विराम तो हुआ, जिसके बाद शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन सिंदूर की वो भयानक यादें पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब भी चैन से सोने नहीं दे रही हैं। तभी तो जहां जहां पाकिस्तान का वजीर आजम जाता है, वहां वहां वो शांति की गुहार लगा रहा है। अजरबैजान में डरे सहमे शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांति की गुहार लगाई। पहलगांव आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पस्त कर दिया है। नतीजा, शहबाज शरीफ और स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी आवाम से बार बार लगातार झूठ बोलना पड़ा। लेकिन सीज फायर वाली गुहार की हकीकत ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मारे गए लोगों का आंकड़ा छिपाया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों का आंकड़ा बढ़कर अब 160 हो गया है, जिनमें बहावलपुर हमले में 20 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई, जिनमें आतंकी मसूद अजहर के रिश्तेदार भी हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के लगभग 40 सैनिकों की मौत हुई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 11 की ही पुष्टि की।
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं, जिसका असर शहबाज शरीफ के चेहरे पर साफ नजर आता है। ईरान के दौरे पर भी घबराए शहबाज शरीफ ने कह दिया कि अब युद्ध और नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद शहबाज शरीफ दुनिया भर में घूम रहे हैं। जुबान पर अमन चैन की बातें हैं, लेकिन हकीकत में ये ऑपरेशन सिंदूर का डर है, जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।